Yeah, mommy's coming. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह के करीब 7:30 बजे हैं और 6 बजे से मैंने अपनी वर्क शिफ्ट शुरू करी थी। आज सुबह उठते ही मैंने शावर ले लिया था बिकॉज विकास की आज बैक टू बैक मीटिंग है, तो उनको फिर टाइम ना मिल पाता ईवी को देखने का और फिर मैं शावर ना ले पाती। तो नेक्स्ट डे का जो भी हमारा वर्क स्केड्यूल होता है उस हिसाब से हम अपना रूटीन सेट कर लेते हैं ताकि कुछ भी काम रुके ना और सारी चीज़ें स्मूथली ही मैनेज हो जाएं। तो अभी मैं अपना अर्ली ब्रेक लूँगी क्योंकि अद्वी के लिए मुझे लंच बॉक्स प्रिपेयर करना है, साथ ही ब्रेकफास्ट भी डन करना है। 7:30 बजे के करीब ही मैं अद्वी को भी आवाज़ लगा देती हूँ, तो वो अपना थोड़ा टाइम लेके आराम से उठ जाती है, रेडी हो जाती है और फिर नीचे आके वो ब्रेकफास्ट करती है। और ये देखिए, मैं रूम से निकली ही थी कि चलो ईवी सो रही है, फटाफट काम निपटाती हूँ, बट ईवी मैडम ऑलरेडी स्टेयर्स पर आ चुकी थी। तो आजकल वो कॉट से निकल आती है क्योंकि कॉट से लगा हुआ ही बेड साइड टेबल है, तो वो आराम से बिल्कुल उसने अपनी स्टेयर काइंड ऑफ बनाई हुई है और बिल्कुल केयरफुली वो उतर के आ जाती है। सो मे बी कुछ दिनों में हम उसकी कॉट हटा ही दें, वो बेड पे साथ ही सो जाया करेगी या फिर अद्वी के साथ, क्योंकि अद्वी का बंक बेड है तो नीचे वाले बेड पे हम उसको सुला दिया करेंगे। लेट्स सी आफ्टर हॉलीडेज वी गोना डिसाइड कि उसकी कॉट का क्या करना है। तो मैं और ईवी नीचे आ गए थे, फिर थोड़ी देर ईवी को टाइम देना ज़रूरी था, उसको मैंने फीड कराया, उसकी नैपी वगैरह चेंज करी है, उसको एक बार पॉट पे बिठाया है और यहाँ पे है वो तैयारी जो मैंने रात को करके रखी थी। तो यहाँ पे उड़द की दाल है और मूंग की दाल, एक्चुअली साबुत उड़द है बिना स्किन वाले और साबुत मूंग है स्किन वाली। ये मैंने इक्वल क्वांटिटी में लेके रात को ही भिगो दिए थे, दोनों आधा आधा कप के करीब थे और ये बहुत अच्छे से यहाँ पे फूल गए हैं। अभी सुबह को मैंने इसको एक दो बार और वॉश कर लिया है, इसका पानी ड्रेन कर दिया है और इसके हम बहुत ही टेस्टी से आज बड़े बनाने वाले हैं। लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट रेसिपी है। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना वो काइंड ऑफ कुकिंग व्लॉग ही है और इसमें आपको सुबह से लेके रात तक के सारे मील्स मिलेंगे। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया जो भी मैंने उस दिन बनाया है। तो पालक भी मैंने वॉश करके रख लिया था और अब ये जो दाल है हम इसको ग्राइंड करेंगे। वैसे मेरे पास मिक्सर ग्राइंडर है जिसमें बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाता है, मैं इस बार इंडिया से लेकर आई थी और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप कैसे लेकर आए थे, तो वो हमने चेक इन बैग में दिया था और वो आराम से यहाँ पे शिप हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, जो आज की रेसिपी है इसके लिए मुझे बिल्कुल स्मूथ वाला टेक्सचर नहीं चाहिए, थोड़ा सा ग्रेनी चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इससे ना थोड़ा सा ये दरदरा पिसता है और पानी जो है ना वो बिल्कुल आपको थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है, इसको बिल्कुल भी रनी नहीं करना है। इन केस आपका जो मिक्सर ग्राइंडर है या जिसमें भी आप इसको कर रहे हैं वो नहीं इसको ढंग से पीस पाता है तो ठीक है, आप थोड़ा बहुत पानी उसमें डाल लें, लेकिन बाद में जो कंसिस्टेंसी है उसको आप एडजस्ट करने के लिए उसमें या तो थोड़ा सा बेसन मिला लें या थोड़ी सी सूजी मिला लें या थोड़ा सा चावल का आटा मिला लें, तो वो आप देख लें। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा ही बिल्कुल एक एक घूंट जैसे बोला जाता है ना, 1 टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ इस हाफ के अंदर और 3 बार में जाके मेरा ये बैटर जो है वो रेडी हो गया था। तो जो थर्ड वाला बैच था ना उसमें मैंने पालक डाल के इसको पीस लिया है और पालक जो है वो भी काफी पानी रिलीज करता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। वैसे पालक जो है वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, साहब काफी सारा ले आए थे इस बार और उसकी डेट आज तक की ही थी, तो मुझे किसी ना किसी तरीके से वो आज कंज्यूम करना ही था, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब ये जो बैटर हमने बनाया है इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हमें बीट करना है।
वैसे तो आप हाथों से भी कर सकते हैं, बट एक तो मेरे हाथ में दर्द रहता है, दूसरा आजकल नेल्स भी मैंने ये फेक नेल्स लगाए हुए हैं, तो इसमें फिर मैं हाथों को अंदर करना नहीं चाहती थी। हालांकि बहुत अच्छे से मैं ब्रश से जो है वो इनको 3-4 बार डेली क्लीन करती ही हूँ हर मील से पहले, बट स्टिल आई वाज नॉट फीलिंग लाइक कि मैं बड़े बड़े नेल्स जो है वो बैटर में अंदर डालूं। तो इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे फेंट लिया और फिर काम भी आसान हो जाता है जब इस तरह से आप विस्क कर लेते हैं। मशीन हो अगर आपके पास तो आराम से हो ही जाता है। इसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड करा है टेस्ट के हिसाब से। ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है, व्हाइट वाला खत्म हो गया था तो मैंने ये पिंक वाला ही डाल दिया है। और बस मैं इसको यही जो है वो सीजनिंग करने वाली हूँ। बाकी आप चाहें तो इसमें बारीक बारीक कटी हुई प्याज भी शामिल कर सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, करी पत्ता डाल सकते हैं, और भी इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। तो जो आप खाना चाहें वो करें। और आज हम नॉन फ्राइड वर्जन बनाने वाले हैं। ये है मेरा डोनट मेकर, जो मैंने काफी टाइम पहले लिया था और हार्डली मैंने इसको 3-4 बार ही यूज किया था। तो यूजुअली बच्चों के लिए डोनट्स बनाने के लिए ही यूज करती हूँ, बट आज सोचा कि चलो आज इसमें बड़े भी बना लेते हैं, देखते हैं कि कैसे बनते हैं। फर्स्ट टाइम ही मैं बनाने वाली थी तो थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि टाइम भी कम था मेरे पास। अद्वी का मुझे लंच बॉक्स रेडी करना था। हमारा ब्रेकफास्ट तो चलो कोई बात नहीं अगर लेट हो भी जाए तो खैर मैंने इसमें जो है वो बैटर अच्छे से डाला, जिस तरह से मैं डोनट के लिए डालती हूँ बिल्कुल उसी तरीके से इसमें डाला है। हल्का सा मैंने इसको ग्रीस कर लिया था, हालांकि ये नॉन स्टिक है बट स्टिल थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था कि कहीं निकलने में दिक्कत ना हो जाए। एंड टू बी माई सरप्राइज इतने अच्छे इसके बड़े निकले ना, इतने क्रिस्पी। हाँ वो फ्राई की तरह बिल्कुल ऊपर से वो गोल्डन टेक्सचर तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन बहुत अच्छे से पक जाते हैं और बहुत ही हेल्दी ये वे है। तो अगर आपके पास इस तरह से डोनट मेकर है तो आप उसमें बना सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो फ्राई कर लें, या फिर ये वाला जो बैटर है इसके आप चीले या फिर इसका डोसा भी बना सकते हैं। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से बना लें। अच्छा, बैटर डालने के बाद 5 से 7 मिनट तक आपको इसको बिल्कुल भी नहीं ओपन करना है, अदरवाइज ये अच्छे से नहीं होंगे। तो मैंने इसको 7 मिनट के लिए रख छोड़ा था। इसके बाद मैंने इसको ओपन किया और बहुत ही अच्छे कुरकुरे हमारे ये बड़े ट्राई हो गए। और अद्वीन को सेवरी डोनट ही बोल रही थी, इवन दो ईवी को भी आजकल डोनट्स का काफी पता है, तो देखते ही बोली डोनो डोनो, शी कॉल्स डोनो एक्चुअली। बहुत ही क्यूट लगती है जब वो बोलती है। तो एक बैच मेरा रेडी हो गया है और इसी तरीके से मैं बना लूंगी। इसमें मैंने 4 बैच बनाए थे, बाकी जो बैटर था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो उसको हम नेक्स्ट डे यूज कर लेंगे चीला वगैरह, या मैं डोसा बना लूंगी। और यहाँ पे मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, तो ये देखिए कितना अच्छे से सॉफ्ट फ्लफी, बहुत ही अच्छा ये बना था। तो अद्वी को मैंने ये बड़े दिए थे, एक क्रोसन दिया था, एप्पल दिया था, उसकी योगर्ट ड्रिंक, और आज उसको क्रिस्प भी दिया था। सेकेंड लास्ट डे था स्कूल का, बस एक दिन और जाना है और फिर स्कूल की छुट्टी हो जाएंगी, फिर जनवरी में स्कूल खुलेंगे। और नेक्स्ट डे एक्चुअली उसकी क्रिसमस पार्टी भी है, तो उस दिन मुझे लंच बॉक्स पैक ही नहीं करना था, तो इस साल का ये लास्ट लंच बॉक्स था। तो अद्वी स्कूल चली गई थी, उसके बाद थोड़ा सा मैंने टाइडी अप किया, फिर मेरा ब्रेक फिनिश हो गया था, देन आई वर्कड। और विकास जो है वो 10:30 के करीब अपना वर्क शुरू करते हैं, तो तब तक वो ईवी को रख लेते हैं। उसके बाद का थोड़ा सा टाइम होता है कि हाँ मुझे ईवी को देखना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, तो साथ बिठा लेती हूँ। फिलहाल उसका नैप टाइम हो रहा है, तकरीबन 12:30 बजे हैं। 12 बजे के करीब मेरा वर्क डन हो जाता है। फिर मैं ईवी के साथ खेलती हूँ, उसको लंच कराती हूँ और फिर मैं उसको सुला देती हूँ। और फिर मैं अपना लंच बनाती हूँ, लाइक फैमिली लंच बनाती हूँ। ईवी जो है वो मोस्टली दोपहर को खिचड़ी खाती है, और जब से बीमार हुई है तब से मैं प्रेफर कर रही हूँ कि उसको डिफरेंट डिफरेंट खिचड़ी ही दूँ। अदरवाइज घर में जो भी बन रहा था मैं उसको वही खिला रही थी। तो चलिए अब फटाफट यहाँ पे लंच भी बना लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट की रेसिपी हो गई, अब लंच बनाते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें एक दालचीनी, एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा बिल्कुल तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा डाला है, उसके बाद हींग ऐड करा है, फिर फाइनली चॉप की हुई मैंने अनियन और ग्रीन चिली ऐड कर दी है। तो यहाँ पे हम साबुत मसूर वाली दाल बना रहे हैं। बहुत टाइम हो गया था बनाए हुए, तो मन कर रहा था उसको खाने का, और बहुत ही अच्छी खट्टी मीठी सी ये दाल बनती है। अब ये जो प्याज है ना, इसको हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। इसके बाद बेसिक मसाले इसमें ऐड कर देंगे, हल्दी, रेड चिली पाउडर, और साथ में धनिया पाउडर अपने हिसाब से जितना आपको पसंद है उतना आप इसमें ऐड कर दें।
इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, और टमाटर मैंने काफ़ी सारे लिए हैं, मेरे ख्याल से 3 थे ये मीडियम साइज़ के। और आजकल जो टमाटर है ना बड़े ही तुर्श से खट्टे-खट्टे से आ रहे हैं, तो मज़ा ही आ जाता है आजकल दाल सब्जी बना के ना, बिल्कुल वही घर वाली जैसे इंडिया में मम्मी बनाती थी, बिल्कुल वही टेस्ट आता है। साथ ही मैंने यहाँ पे सॉल्ट शामिल कर दिया है, और जो सॉल्ट शेकर था ना उसमें व्हाइट सॉल्ट रखा हुआ था, देन आई वाज लाइक कि चलो मिल गया, तो अब पिंक सॉल्ट नहीं डाला मैंने। तो नमक डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। इस पर्टिकुलर दाल में जो है ना गरम मसाला इसी स्टेज पे डलता है, और अगर पिसी हुई काली मिर्च हो ना तो आप वो भी ज़रूर डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास कुटी हुई थी और वो ना फिर मुँह में आती है, तो फिर इसीलिए मैंने नहीं ऐड करी थी, और इतना टाइम नहीं था कि मैं अभी इसको पीसूँ। जो ये साबुत मसूर है इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, सोक करके नहीं रखा था, क्योंकि अगर आप इसको सोक करके रखते हैं तो फिर इसका छिलका उतर जाता है। तो साबुत मसूर मैंने डाल दी है, हिसाब से पानी डाला है, और इसमें मैंने डाल दी है ये खट्टी मीठी आम की चटनी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता है, और ये मम्मी के हाथ की बनी हुई चटनी है, बहुत संभाल संभाल के मैं इसको यूज करती हूँ, और टेस्ट इसका ऑसम है। तो चलिए यहाँ पे दाल जो है वो कंप्लीट हो गई है हमारी। अब प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे, और 3 से 4 विसल में ये डन हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी दाल चढ़ गई है, साथ ही अब हम सब्जी बना लेते हैं, जो एक लास्ट मोमेंट ही डिसीजन था कि चलो बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीजें फ्रिज में रखी हुई थी। तो कास्ट आयरन की कढ़ाई चढ़ाई है, और इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल, और किनारों से करते हुए डाला है, तो ये अच्छे से नॉन स्टिक हो जाती है। थोड़ा सा इसमें मैंने हींग ऐड कर दिया है, इसको भून लेंगे, और इसके बाद हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे से भूनेंगे। और इस वाली सब्जी में ना हरी मिर्चों का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है, तो जितनी आप खा सके ना, स्पाइस लेवल जितना हो सके आप उतनी इसमें ऐड करें। मैं अदवी के हिसाब से डालती हूँ, अदरवाइज इसमें बहुत सारी हरी मिर्चें अच्छी लगती हैं। उबले हुए आलू रखे हुए थे जिनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा उनको रोस्ट किया है। फिर इसमें हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है। कसूरी मेथी डाली है, और हाँ इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर भी डाला था, साथ ही जिंजर गार्लिक की जो फ्रोजन क्यूब है वो मैंने ऐड करी है। इन केस आपके पास फ्रेश हो या तो आप ना शुरुआत में ही ऑयल में डालें और जिंजर गार्लिक को अच्छे से भून लें। मुझे भी शुरुआत में ही डालनी थी ये क्यूब, बट मैं भूल गई थी, बट कोई बात नहीं देर आए दुरुस्त आए, इस तरह से भी ये पक ही जाती है। अच्छा, ये ना ग्रेवी थोड़ी सी रखी हुई थी, एग करी बनाई थी वीकेंड पे, तो एग तो सारे खाए गए, थोड़ी सी ग्रेवी बची हुई थी, तो मैंने वही इसमें शामिल कर दी है। बाकी आपको यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा पानी और मटर ऐड कर देने हैं। वैसे इसमें प्याज और टमाटर डलता नहीं है, बट मेरी ग्रेवी में मौजूद था तो इसीलिए यहाँ पे वो ऐड हो गया है। अदरवाइज ये जो आलू मटर की सब्जी होती है ना वो बिना प्याज और टमाटर की बनती है, बस अदरक और लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको अब हम अच्छे से पका लेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी और डाला था, मुझे ज्यादा ही थिक सी लग रही थी, क्योंकि इसको अच्छे से पकाना भी था। तो सब्जी में अच्छे से हम बॉईल लाएंगे, आलू वगैरह सब उबले हुए ही हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो राइस मैंने काफी देर पहले सोक करके रख दिए थे, तो उनका पानी निकाल के मैंने बोल में डाल लिया है, लाइक पैन में डाल लिया, जिसमें पकाने वाली हूँ मैं इसको। और अब यहाँ पे जो हमारी कढ़ाई है उसको मैंने उतार दिया है, क्योंकि आलू हमारे डन हो गए थे, और यहाँ पे मैंने जो है वो चावल चढ़ा दिए हैं। साथ ही जो सब्जी है इसको मैंने बोल में निकाल लिया था, और बिल्कुल ये ऊपर तक ही भर गई थी, बैलेंस कर रही थी कि बस साइड से ये निकले ना, क्योंकि कास्ट आयरन की कढ़ाई में अगर आप ज्यादा देर तक छोड़ देते हैं ना तो फिर सब्जी सांवली सी हो जाती है, हालांकि वो ऑलरेडी हो चुकी है तो आयरन तो उसमें डिपॉजिट हो ही जाता है, तो वो बिल्कुल खुशनुमा सा रेड कलर नहीं आता, थोड़ी सी डार्क बनती है, बट हेल्थ वाइज बहुत अच्छी रहती है। और जो ये कढ़ाई है हल्की सी ठंडी हुई थी, इसको मैंने वॉश कर लिया था, और फ्लेम पे रख के मैं इसको अच्छे से सुखा लूंगी। अगर जरा सा भी इसमें पानी रह जाता है ना तो फिर रस्ट आ जाता है।
और हर बार मैं इस पे ऑयल नहीं लगाती हूँ, 3-4 बार यूज करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर ऑयल लगाती हूँ। तो वो 3-4 बार यूज हो चुकी थी, तो आज मुझे ऑयल लगाना था। तो आप कोकोनट ऑयल और सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल जो भी हो आपके पास आप वो लगा लें। मैंने थोड़ा सा सरसों का ही डाला था, 1 चम्मच के करीब, और उससे इसको मैंने अच्छे से कोट कर दिया है। तो बहुत ही अच्छे से हमारी जो कढ़ाई है वो रेडी हो गई है। और इधर जो राइस है हमारे वो भी बॉयल हो गए हैं, इनको मैं छान लूंगी। तो राइस हमारे हो गए हैं बिल्कुल खिले खिले डन, और लंच पूरा हमारा ऑलमोस्ट डन। बस मुझे थोड़े से फुल्के और बनाने हैं। दोपहर को जो है वो 4-5 ही फुल्के बनते हैं गिनती के। मुझे एक्चुअली रोटी पसंद है, मुझे राइस ज्यादा पसंद नहीं है। बट अद्वी, ईवी, विकास ये लोग राइस लवर है। हालांकि ईवी तो सोई हुई है, बट हाँ विकास और अद्वी इनको डेली लंच में, वो सर्दी हो गर्मी हो, इनको चावल चाहिए ही चाहिए होता है। और मुझे होता है कि बस रोटी मिल जाए एक। तो ऐसे रोटी बनाती हूँ तो फिर अपने लिए बनाती हूँ, तो फिर विकास भी ले ही लेते हैं, तो वही 4-5 रोटियां बनती हैं। तो वो मैंने सेक ली हैं। इधर जो हमारी दाल है इसका भी प्रेशर डाउन हो गया है, चेक कर लेते हैं इसको भी। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की जैसे मेरे घर में खाई जाती है हमारी ये साबुत मसूर रेडी हो गई है। बहुत टेस्टी लगती है, और गरम गरम दाल ना बस इसके कहने क्या, ये ऐसी कटोरी में लेके खाने में ना मजा ही आ जाता है इसमें। तो मैं इसकी स्टीम हटा के आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं, स्टीम कुछ ज्यादा ही आ रही थी। चलिए बस अब फटाफट प्लेटिंग कर लेते हैं। और कैसी लगी आज की ये दोनों रेसिपी? कभी कभी ना सिंपल खाना भी बहुत ज्यादा मजा दे देता है। और लंच किया, अद्वी भी फिर स्कूल से आ गई थी, उसको लंच दिया। देन वी सेट डाउन फॉर अ व्हाइल, फिर ईवी उठ गई, और बस बिजी बिजी हो ही जाता है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, अद्वी अपने रूम में है, उससे पहले अपनी जो है थोड़ा होमवर्क किया, और अभी वो क्रिसमस कार्ड्स यहाँ पे लिख रही है जो उसको अपने फ्रेंड्स को देने हैं। तो एवरी ईयर स्कूल से जो है वो क्लास की पूरी वो लिस्ट मिल जाती है, जो सामने आपको दिखाई भी दे रही होगी सब बच्चों के नाम की। और उसके बाद फिर बच्चे जो है वो क्रिसमस कार्ड ले जाते हैं, बट इट्स कंपलसरी नहीं है कुछ भी कि हाँ लेके ही जाने हैं, वो अपनी तरफ से दे देते हैं। अगर आपको कार्ड देने हो तो आप दे सकते हैं। तो वही है, अद्वी हर साल देती है, तो वो अपने कार्ड्स जो है वो लिख रही है। और मैं आ गई थी नीचे, अब यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो 3 मैंने बिग साइज की यहाँ पे अनियन ली हैं, जिनको पील करके अभी मैं लेंथ वाइज कट कर रही हूँ। बहुत ही डिफरेंट सी, बहुत ही टेस्टी आज हम ये प्याज वाली सब्जी बनाएंगे, और इट इज मस्ट ट्राई। एक्चुअली आज के पूरे दिन की जितने भी मील्स है ना, ये सबसे ज्यादा बेहतरीन हमारी सब्जी तैयार होगी। तो कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के जीरा भून लिया है, फिर उसके बाद हरी मिर्च डाली है, साथ ही जो प्याज थी हमारी वो सारी की सारी हम शामिल कर देंगे। इसको अब हम यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे। बहुत डार्क नहीं करेंगे प्याज को, बस जो टिप्स हैं वो हल्की सी ब्राउन हो जाए। इसके बाद जो ये दही है 1 कप के करीब होगी, ये रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, तो मैंने ये फ्रिज से अभी अभी निकाली है, और इसको मैंने हल्का सा यहाँ पे फेंट लिया है। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर। इससे क्या होता है ना कि कई बार जो आपकी दही ना बहुत ज्यादा फट जाती है, तो वो नहीं फटती है। हालांकि आज मेरी फट ही गई थी क्योंकि ये बिल्कुल ठंडी दही थी। खैर इसमें गरम मसाला डाला है, और थोड़ा सा मैंने अमचूर भी डाला है। तो अब अमचूर की 1-2 गुठलियां थी, तो वो मैंने ब्रेक करी, और इसका मैंने ये अच्छे से मिक्स तैयार कर लिया है। जो गलती मैंने करी प्लीज आप वो बिल्कुल ना करें, दही को जो है वो पहले से निकाल लें। बट मेरा मन था इस सब्जी को बनाने का, तो इसीलिए मैं ये बना रही थी। बट रूम टेम्परेचर की दही होती तो थोड़ा सा लुक और अलग हो जाता। बट कोई बात नहीं है, ऐसी तो गलतियां होती ही रहती हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार सारी चीजें परफेक्ट ही बने। तो ये पालक मैं आपको बोल रही थी कि आज ही मुझे खत्म करना था, तो इस सब्जी में मैं पालक भी डालने वाली हूँ, विच इज कम्प्लीटली ऑप्शनल एक्चुअली। बट अच्छा लगा बहुत ही, तो काइंड ऑफ एक ये ना बिल्कुल एक्सपेरिमेंट वाली मेरी सब्जी बनी थी। तो पालक को हमें फाइनली चॉप कर लेना है। प्याज यहाँ पे अच्छे से भुन गई थी, अब हम इसमें दही का जो है वो मिक्स डाल देंगे, और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि दही में बॉयल ना आ जाए। अब अगर ये रूम टेम्परेचर की होती ना तो ये बिल्कुल ना फटी, लेकिन ये चलाते चलाते ही जो है ना ये हल्की हल्की सी फट ही गई थी।
थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी भी इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं पालक। तो ये मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया था। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, बट फिर वो ना चॉपर को क्लीन करने का बहुत रह जाता है, क्योंकि पालक के जो पत्ते हैं ना वो बहुत चिपक जाते हैं साइड में। और इस सब्जी में पानी मुझे और डालना था नहीं कि मैं चॉपर में पानी डाल के रिंस करके डाल दूं, क्योंकि पालक ऑलरेडी अपना इतना पानी रिलीज कर देता है। अब इसको हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते करते ही जो पालक है वो बिल्कुल जरा सा हो जाएगा। वैसे आपको लगेगा इतना सारा है, बट बिल्कुल जरा सा रह जाएगा। तो यहाँ पे अब फाइनल मुझे पता लग गया था कि इतनी सब्जी हमारी तैयार हुई है, तो अब मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा है। शुरुआत में ना डालें क्योंकि वो ज्यादा सी लगती है, बाद में ही डालें जब आपको पता लगे कि हाँ इतनी है सब्जी। पालक बहुत ज्यादा श्रिंक होता है। पालक और मशरूम ये दो ऐसी सब्जी हैं कि बस हीट लगते ही बिल्कुल छोटे छोटे से हो जाते हैं ये। तो यहाँ पे सब्जी जो है वो हमारी बिल्कुल डन हो गई है, बहुत ही फ्लेवरफुल बनी है। और पालक की जो है वो सब्जी बन रही थी, तो मैंने सोचा चलो गोचनी की रोटी बना लेते हैं। तो चने का आटा लिया है, थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करा है मिक्स करके, और इसका हम सॉफ्ट सा डो बना के रेडी कर लेंगे और फिर हम इसके फुलके बनाएंगे। तो जो ये सब्जी मैंने बनाई है ना, इसमें पालक नहीं डलता है, बस दही और प्याज की ये सब्जी बनती है। और दही डालते टाइम ना फ्लेम को भी ऑफ कर लेते हैं ताकि दही ना फटे। मेरा तो खैर आज कांडी अलग हो गया, बट कोई बात नहीं, कितनी बार तो मैंने बोल दिया होगा ना, कोई बात नहीं। तो यस सब्जी हमारी रेडी हो गई है और यहाँ पे जो है अब मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो बहुत सॉफ्ट सा हमें डो बनाना है और नॉर्मल रोटी की तरह बेल के आपको इसके फुलके उतार लेते हैं। पर ये ना बहुत ही क्रंची क्रंची से बनती है और गरम गरम ये अच्छी लगती है। अगर आप इसको रख देंगे ना तो फिर वो स्वाद, वो मजा नहीं आएगा इसमें। और बस जैसे नॉर्मल रोटी हमें सेकनी है बिल्कुल उस तरीके से हम इसको सेक लेंगे। और हमेशा ही ऐसा होता है कि पहली रोटी गड़बड़ कर ही जाती है कि वो फूलती नहीं है, बट इसके बाद की जितनी भी रोटियां थी वो सारी फूली थी, पर मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। तो पहली रोटी का होता है ना, रोटी और पराठे का, कि तवे का टेम्परेचर अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। तो चलिए रोटियां जो है वो मैंने बनानी शुरू कर दी हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे थाली लगा रही हूँ, और गुड़ जो है वो साथ में जरूर रखें, तभी जो है वो मजा आता है। और बहुत ही रिफ्रेशिंग सी, बहुत ही टेस्टी सी ये थाली तैयार होती है, बहुत कम एफर्ट वाली। बस 5 से 7 मिनट में ये सब्जी तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस अब सारा काम निबट गया है, बच्चे जो हैं वो सो गए हैं, हम लोग यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। पता नहीं विकास ने कौन सी सीरीज लगाई थी, मुझे नाम याद नहीं, बट काफी इंटरेस्टिंग थी। मैं अगर मुझे ध्यान आई मैं उनसे पूछ के कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी, या फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी मैं उसमें बता दूंगी। काफी अच्छी थी, इंग्लिश सीरीज ही है, बट दैट वाज रियली गुड। और साथ ही मैं अपना जो क्रोशे है वो भी यहाँ पे कर ही रही हूँ। एक मैंने कोस्टर बना लिया है, एक और कोस्टर बना रही हूँ। अद्वी की डिमांड है कि उसके हॉर्स के लिए मुझे सैडल, ब्लैंकेट, ये सारी चीजें बनानी है। तो कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो पाए मुझसे, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है, जो मेरी हॉबी है, वो मैंने करनी शुरू करी। और इससे माइंड बहुत डाइवर्ट होता है एंड यू फील सो पॉजिटिव। तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। तो यही था आज का कुकिंग व्लॉग। आई होप आपको रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, you guys take care, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.